प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। स्वस्थ और प्रसन्न रहने का उपाय। स्वास्थ्य पर इस वक्त लोग बहुत ध्यान रखते हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन भी करते हैं, खुली हवा में घूमने जाते हैं और भी जो नियम उन्हें समझाया जाता है व खुद जो उनकी समझ में आते हैं वे उनका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तथापि निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई शिकायत हमेशा बनी रहती है। इसका क्या कारण है? कारण कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि आरोग्य के नियमों के समझने में कोई भूल अवश्य रह गई, या तो कोई आरोग्यदायक नियम उनकी समझ में ही नहीं आया है या उस नियम का पालन नहीं हुआ है। अतएव फिर इस विषय का विचार करना आवश्यक है। यह नियम हमें मालूम हो गया और यदि आप ज्ञान शक्ति प्रेस की छपी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि स्वास्थ्य की असली जड़ हमेशा मन में रहती है और विचारों के खाद से वह फलती फूलती और बढ़ती है। जैसे जिसके विचार और भावनाएं होती हैं वैसे ही उसके मन में अच्छे या बुरे आंदोलन उठते रहते हैं और उन आंदोलनों का प्रभाव शरीर को ऐसा ही बनाता रहता है। वास्तव में जीवन हमें आनंद भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि रोते पीटते किसी तरह पूरा करने के लिए। पर जीवन के नियमों के अज्ञान से अथवा उनका पालन नहीं होने से ही हमारा जीवन दुखमय बना रहता है। जीवन आनंदमय बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आनंद का असली भंडार कहाँ है और किस मार्ग से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम समझते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, मान आदि में ही आनंद की प्राप्ति होती है, पर ये वस्तुएं जिन्हें प्राप्त हैं उनसे मिलने से मालूम होता है कि वे भी उतने ही दुखी हैं जितने दुखी अन्य मनुष्य हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि असली आनंद इनमें नहीं है। इस संसार का मूल है मन, विचार या भावना। संसार के संचालक और प्रबंधक विचार है, जीवन विचार है। तुम स्वयं विचार के सिवा और कुछ नहीं हो। मनुष्य को सुखी, दुखी, धनवान, निर्धन, रोगी अथवा आरोग्य रखना, यह सब उसके विचार पर निर्भर रहता है। यही वह स्वर्ण नियम है जिसको समझने और पालन करने वाले सदा आरोग्य और बलिष्ठ रह सकते हैं और जिसकी अवहेला और उपेक्षा करने वाले अन्य असंख्य उपाय को करके कभी आरोग्य नहीं रह सकते। आरोग्य और प्रसन्न रहने का रामबाण उपाय अपने विचारों में परिवर्तन करना है। विचारों में परिवर्तन करने का उपाय भूत भविष्य के विचारों का मन में उठना बंद करना है। दुख, चिंता, भय, क्रोध, क्षोभ या तो भूतकाल से संबंध रखते हैं या भविष्य से। जब तक इन भूत भविष्य के विचारों से मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह कभी ना तो स्वस्थ रह सकता है ना प्रसन्न। जिसके मन में सदा भूतकाल के विचार
चलते रहते हैं मानो वह भूतकाल में जीता है, जहाँ उसने असंख्य दुख और क्लेशों भोगे हैं। और जो सदा भविष्य के विचार में डूबा रहता है वह भविष्य में जीता है, जहाँ संकल्प सृष्टि के सिवा और अभी कुछ नहीं है। वास्तव में सब वर्तमान काल में जीते जागते हैं, इसे सब बिल्कुल भूल जाते हैं। यही अज्ञान उनके सब दुखों का कारण होता है। बालक हमेशा भूत भविष्य की चिंता से मुक्त होकर प्रसन्न रहते हैं। महात्मा लोग भी भूत भविष्य के विचारों को भस्म कर देते हैं। इसी से उनका भी जीवन आनंदमय रहता है। गृहस्थ मनुष्य यदि इस सत्य को समझ ले और तदनुसार अपना जीवन बदल दे तो वह निश्चय ही आरोग्य और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रत्येक वर्तमान क्षण नवीनता की सृष्टि करता है। जलाशयों में नवीन जल, आकाशमंडल में नवीन वायु, सूरज में नवीन प्रकाश, वृक्ष वनस्पतियों में नवीन पत्र, पुष्प, फल, इस प्रकार समस्त भूमंडल में सब कुछ आज नवीन हो गया है। तुम भी आज से नवीन हो जाओ, परंतु भ्रांतिवश तुम अपने आप को वही समझ रहे हो जो कल थे। बस यही तुम्हारे क्लेशों का अमिट कारण है। कल हम बीमार थे इसीलिए आज भी बीमार हैं, यह समझ भ्रांतिपूर्ण है। आरोग्य और प्रसन्न रहना चाहते हो तो भूत और भविष्य के विचारों को कभी मन में मत उठने दो। हमेशा वर्तमान में अपने आप को स्थिर रखकर प्रसन्न रहना सीखो। इसी का एकमात्र अभ्यास करते रहो और प्रतिक्षण अपने आप को आरोग्य और बलवान समझते रहो। तुम देखोगे कि इस अभ्यास से तुम उसी तरह आरोग्य और प्रसन्न बन जाओगे जैसे पूर्व काल के जोगी लोग आरोग्य और प्रसन्न बने रहते थे। भविष्य की चिंता में जो तुम्हारी जीवनी शक्ति एनर्जी खर्च होती है वह व्यर्थ ही नष्ट होती है। उसी शक्ति को यदि आप आत्मचिंतन और साधन में लगा दे तो आपसे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए भूत और भविष्य की सब चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का सदुपयोग करने का प्रयत्न कीजिए। यही उन्नति का मूल मंत्र है। आपको शुभ कर्म और शुभ भावना करनी चाहिए। भविष्य में अच्छा फल अवश्य मिलेगा। आपको निश्चिंत और स्वावलंबी होकर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। फल तो अच्छा मिलेगा ही। फल देना किसी दूसरे के अधीन में नहीं है। फल तो कर्म के साथ ही लगा है। आम लगाकर उसका पालन पोषण किए जाओ, निश्चिंत रहो। वह वृक्ष जब फलेगा, आम फलेगा, उसमें कोई इमली नहीं लगा सकता। आप अपने कर्मों का भरोसा छोड़कर मजहबी ईश्वर का भी भरोसा करते हैं तो आप स्वावलंबी नहीं है। और पूर्ण स्वावलंबी, पूर्ण कर्तव्यपरायण और पूर्ण निश्चिंत हुए बिना आप पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल और पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। अतः शुभ भावना करो। हम हैं अमर, निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर, जुबा, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं।
अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं जुबा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है अहीं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें, वे मूर्ख हैं, नादान हैं। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। यही शुभ भावना संस्कृत में इस प्रकार से है। निरंजनहं जगदीश्वरहं, सुशक्ति सामर्थ्य जुतहमीशः। निरामयहं अजरामरहं, सुसुन्दरहं धनिकः कुबेरः। पतिः पतिनं परमेश्वरहं, भूपस्य भूपः भुवनेश्वरहम्। अहम ईश्वराणं सर्वेश्वरहं, बंधन विमुक्त मुक्तेश्वरहम्। अहं परं ब्रह्म जुबा कुमारः, प्रसन्न आनंदमयो अहम आत्मा। विशुद्ध विज्ञानो घुनोति निर्मलः, पूर्ण चिदानंदमयो शिवोऽहम्। बोले सद्गुरुदेव सिंह मुनि महाराज की जय, सत्य ज्ञान की जय, अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। जय जी।